हेलो एवरीवन। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर और ये इकोनॉमिक्स का टॉपिक है। तो आज से हम इकोनॉमिक्स स्टार्ट करेंगे क्लास नाइन्थ की। और अब आप लोगों को कन्फ्यूजन भी हो रहा होगा कि इकोनॉमिक्स ये कौन सा सब्जेक्ट है, क्योंकि अभी तक आपने क्लास एट्थ में हिस्ट्री पढ़ी थी, सिविक्स पढ़ी थी, ज्योग्राफी पढ़ी थी, लेकिन इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ी थी। तो कुछ लोगों को कन्फ्यूज़न भी हो रहा होगा कि इकोनॉमिक्स कौन सा सब्जेक्ट है, किस किस इशू से रिलेटेड है, इसमें किस चीज़ के बारे में पढ़ा जाता है। तो इस जो ये वीडियो है इसमें मैं आपको बताऊंगा कि इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट क्या है, इसे क्यों पढ़ते हैं, और द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर क्या ये स्टोरी से रिलेटेड सब्जेक्ट है। और अगर स्टोरी से रिलेटेड सब्जेक्ट नहीं है तो हम इसमें स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर के बारे में क्यों पढ़ रहे हैं, क्यों इस विलेज के बारे में, इस पर्टिकुलर विलेज के बारे में पढ़ा जा रहा है। ये सब चीज़ें किस में बताई जाएंगी, इस इंट्रोडक्टरी वीडियो में बताई जाएंगी आप लोगों को। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है हमारा वो है कि इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट क्या है। ठीक है, जैसे आपने अभी तक क्या पढ़ा है, एट तक आपने हिस्ट्री पढ़ी है। हिस्ट्री में हम क्या पढ़ते हैं, राजा महाराजाओं के बारे में पढ़ते हैं, कब क्या हुआ, कैसे हुआ, इन सब चीज़ों के बारे में किस में पढ़ते हैं, हम हिस्ट्री में पढ़ते हैं। ठीक है, इतिहास की सारी चीज़ें। फिर आता है हमारा पॉलिटी यानी कि सिविक्स। उसमें क्या पढ़ते हैं, हम पढ़ते हैं कि पॉलिटिक्स क्या है। ठीक है, कौन प्रेसिडेंट कैसे इलेक्ट होते हैं, वाइस प्रेसिडेंट कैसे इलेक्ट होते हैं, प्राइम मिनिस्टर, हमारे वहाँ इलेक्शन प्रोसेस क्या है, हर चीज़ जो पॉलिटिक्स से रिलेटेड होती है, पॉलिटिक्स से रिलेटेड होती है, वो किस में पढ़ते हैं, हम सिविक्स में पढ़ते हैं। फिर ज्योग्राफी आता है, उसमें हम क्या पढ़ते हैं, अर्थ से रिलेटेड चीज़ें पढ़ते हैं, एटमॉस्फेयर। ठीक है, ज्योग्राफी भी एक वाइड रेंज में आती है, तो उसमें ह्यूमन बींग्स और बाकी सब चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, तो हर सब्जेक्ट किसी न किसी इशू से रिलेटेड होता है। वैसे ही इकोनॉमिक्स है। इकोनॉमिक्स वो सब्जेक्ट है जिसमें हम क्या पढ़ते हैं कि किसी भी कंट्री में कितना प्रोडक्शन हो रहा है, और वो प्रोडक्शन कैसे हो रहा है, और उस प्रोडक्शन से कितना मॉनेटरी फ़ायदा हो रहा है, यानी कि पैसे वाली चीज़ें, जितनी भी चीज़ें हैं, मनी रिलेटेड चीज़ें किस में आ जाती हैं, इकोनॉमिक्स में। यानी कि अर्थव्यवस्था, यानी कि जितनी भी जॉब्स होती हैं और जितने भी मनी से रिलेटेड जितने भी सारे फंक्शंस होते हैं कंट्री में, वो सब किस सब्जेक्ट्स में किस सब्जेक्ट में पढ़े जाते हैं, इकोनॉमिक्स में पढ़े जाते हैं। अब यहाँ पर ऐसा तो है नहीं कि इकोनॉमिक्स अब नाइन्थ में आपको ये बताएंगे कि जीडीपी कैसे कैलकुलेट होती है, जीएनपी क्या होती है, एनएनपी क्या होती है, इन सब चीज़ों के बारे में नहीं बताया जाएगा यहाँ पर। यहाँ इस क्लास नाइन्थ में जब स्टार्टिंग हो रही है इकोनॉमिक्स की, तो मान लीजिए आपको एक बेसिक आउटलाइन दी जा रही है कि कैसे चीज़ें वर्क करती हैं। ठीक है, और किस तरह से इकोनॉमिक काम करती है, एक बेसिक आउटलाइन दी जाएगी नाइन्थ और टेंथ में। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है इकोनॉमिक्स, तो वही हम स्टार्ट करेंगे यहाँ से। तो आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा कि इकोनॉमिक्स क्या सब्जेक्ट है, एक न्यू सब्जेक्ट है, और व्हाट इट इज़ ऑल अबाउट, ये किससे रिलेटेड है। तो मोनेटरी वैल्यूज़ यानी कि मनी से रिलेटेड चीज़ें, ये सारी चीज़ें किस में आएंगी, इकोनॉमिक्स में। काफ़ी इंटरेस्टिंग है और काफ़ी रिलेटेबल है, आप अपनी लाइफ से भी रिलेट कर पाएंगे, अपने आजू बाजू जितनी भी चीज़ें हो रही हैं। अब जो सेकंड क्वेश्चन हमारे माइंड में आता है वो है वेयर इज़ पालमपुर। ठीक है, ये पालमपुर विलेज के बारे में क्यों पढ़ रहे हैं, और ये विलेज कहाँ है। तो जो पालमपुर विलेज है ये एक हाइपोथेटिकल विलेज है। हाइपोथेटिकल यानी कि ये एक इमेजिनरी विलेज है, ये रियलिटी में एग्जिस्ट नहीं करता है। इसमें कई सारे फैक्ट्स ऐसे लिए गए हैं जो उत्तर प्रदेश के विलेजेस से रिलेट करते हैं, लेकिन रियलिटी में पालमपुर विलेज कहीं एग्जिस्ट नहीं करता है। एक हाइपोथेटिकल विलेज इन्होंने इमेजिन करा है जिन्होंने ये बुक लिखी है। तो इसमें हम कुछ कैरेक्टर्स के बारे में भी पढ़ेंगे। ठीक है, तो ढूंढने मत चले जाना अभी कि पालमपुर कहाँ है और ये लोग कौन थे, क्योंकि एक हाइपोथेटिकल विलेज है, सो ये सारी इमेजिनेटिव चीज़ें हैं। तो ये ढूंढना मत, लेकिन हम ये इसलिए इसमें इकोनॉमिक्स में ये पालमपुर के बारे में इसलिए पढ़ रहे हैं, एक हाइपोथेटिकल विलेज के बारे में इसलिए पढ़ रहे हैं कि हम सीख सके किसके बारे में, कि प्रोडक्शन कैसे होता है और ये इकोनॉमी से कैसे रिलेट करता है। क्योंकि एक स्टोरी के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम किसी भी सब्जेक्ट को समझने की कोशिश करते हैं तो वो ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग डेवलप करता है हमारे अंदर, हमें ज़्यादा जल्दी समझ में आता है और हम ज़्यादा जल्दी रिलेट कर पाते हैं। और ये एक न्यू सब्जेक्ट है आप लोगों के लिए, तो इसलिए इन्होंने स्टार्टिंग करी है एक हाइपोथेटिकल विलेज के इमेजिनेशन से। ठीक है, तो जिससे हम प्रोडक्शन की प्रोसेस को समझ पाएंगे, उसके कॉन्सेप्ट को समझ पाएंगे, और उससे रिलेटेड जो स्टोरीज़ होती हैं जो इकोनॉमी से रिलेट करेंगे कि किस तरह से वो काम करती हैं। आई होप आप समझ गए होंगे। तो लेट अस सी हाउ वेरियस रिसोर्सेज आर कंबाइंड
टू प्रोड्यूस द डिज़ायर्ड गुड्स एंड सर्विसेज इन द विलेज पालमपुर। सो जो आगे की वीडियो है उसमें मैं आपको बताऊंगा कि विलेज पालमपुर में किस तरह से हाउ वेरियस रिसोर्सेज आर कंबाइन, किस तरह से रिसोर्सेज को कंबाइन करा जाता था कि उससे जो उनके डिज़ायर्ड गुड्स हो, यानी कि जो उनको गुड्स चाहिए हो या सर्विसेज चाहिए हो, उन्हें बनाया जाता था। ओके, तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि इकोनॉमिक्स क्या है और पालमपुर विलेज क्या है, और किस आगे की वीडियोस में हम क्या देखने वाले हैं कि रिसोर्सेज किस तरह से कंबाइन करके वो एक डिज़ायर्ड गुड्स एंड सर्विसेज बना रहे हैं अपने विलेज पालमपुर में।